गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल कृपाराम खिड़िया के जीवन परिचय के संबंध में जाना था। उनका पाठ परिचय से संबंधित पदों के बारे में जानकारी ली थी और दो सोरठों का अर्थ स्पष्ट किया था। पहला कि कोयल की वाणी मीठी होती है और वह मन को प्रसन्न करती है। कौवे की वाणी कर्कश होती है और उसे कोई सुनना नहीं चाहता। दूसरा पद था कि आंतरिक सुंदरता का अधिक महत्व है, बाहरी स्वरूप को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। आंतरिक गुण अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं जबकि बाहरी गुण का अधिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि कस्तूरी एक दुर्लभ औषधीय रूप में काम आने वाली वस्तु है जो बहुत अधिक काली कुरूप दिखाई देती है, लेकिन उसका मूल्य अधिक है। इसलिए वो सोने और चांदी में तौले जाने वाले तराजू में तौली जाती है। इसके विपरीत जो शक्कर है वो सुंदर है, सफ़ेद है, लेकिन फिर भी बहुत अधिक मूल्यवती नहीं मानी जाती। आज हम खिड़िया जी के अन्य पदों का अर्थ जानेंगे और समझेंगे। उसी संदर्भ में उन्होंने इस तृतीय पद में मनुष्य दूसरों के कलह, लड़ाई झगड़े और देख करके दूसरों की कमियां देख करके आनंद का अनुभव करता है, स्वयं की कमियों के बारे में जानने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करता, उसकी जानकारी प्रदान की है। डूंगर पहाड़, जलती मतलब लगी हुई, लाय मतलब आग, जोवे मतलब देखता है, सारो यानी संपूर्ण जगत संसार। पर जलती निज पाए अपने पैरों के नीचे जलती हुई आग। रति यानी थोड़ी सी भी, सूझे यानी दिखाई देना। कवि ने राज्या को संबोधित करते हुए कहा है कि हे राज्या, पहाड़ों पर लगी हुई आग को तो सारा संसार दूर से ही देख लेता है। जो वे सारो ही जगत कि संपूर्ण संसार पहाड़ों पर लगी हुई आग को तो दूर से ही देख लेता है, परंतु अपने पैरों के नीचे लगी हुई आग को थोड़ा सा भी देखने का प्रयास नहीं करता। अर्थात दूसरों के लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, दूसरों की कमियां देखकर प्रत्येक मनुष्य आनंद का अनुभव करता है, जबकि अपने घर के लड़ाई झगड़े, अपनी स्वयं की बुराइयां और कमियां देखने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करता। तृतीय पद में उन्होंने यही बताने का प्रयास किया कि संसार दूसरों की तो बुराइयां और कमियां देख लेता है, लेकिन स्वयं की बुराइयां कमियां देखने का प्रयास थोड़ा सा भी नहीं करता है। कि पहाड़ों पर लगी हुई आग दूर से ही सारा संसार देख लेता है, लेकिन अपने पैरों के नीचे लगी हुई आग को थोड़ा सा भी देखने का प्रयास नहीं करता। अपनी कमियों को देखने का प्रयास नहीं करता, बल्कि दूसरों की कमियां, दूसरों के लड़ाई झगड़े देखकर आनंद का अनुभव करता है। अगले सोरठे में, या यूं कहें अगले पद में, कवि ने अवसरवादी या मतलबी लोगों पर प्रहार किया है कि ऐसे लोग जब मतलब होता है तो अपना काम निकलवाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वो किसी भी तरह का प्रयास या व्यक्ति से बचकर निकलने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ उन्होंने अवसरवादी लोगों पर व्यंग्य किया है, प्रहार किया है। मतलब यानी अपना स्वार्थ हो, अपना अवसर हो। मनवार यानी स्वागत, सम्मान, सत्कार। चुपके यानी चुपचाप
चूरमा मतलब एक राजस्थानी व्यंजन जो बहुत अधिक स्वादिष्ट होता है, या बहुत अधिक स्वादिष्ट होने के साथ साथ वो एक महंगे रूप में भी देखा जा सकता है। बिन मतलब बिना किसी स्वार्थ के, मनवार यानी मनोहार नहीं करता है। राब यानी राबड़ी जैसा सामान्य व्यंजन या एक सामान्य भोजन। तो यहाँ उन्होंने, कवि ने राजिया को संबोधित करते हुए कहा, हे राजिया, इस संसार में मतलबी लोग होते हैं, अवसरवादी लोग होते हैं। जब उनका किसी से काम होता है, उन्हें किसी से मतलब होता है, तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो है चुपचाप व्यक्ति को चूरमा जैसा स्वादिष्ट व्यंजन देने का प्रयास करते। और यदि उस व्यक्ति से मतलब निकल जाता है, उसका स्वार्थ नहीं सिद्ध करना होता है, तो वह न तो उसकी किसी प्रकार से मनुहार करता है, ना ही स्वागत करता है, बल्कि वह उसे राबड़ी जैसा सामान्य व्यंजन या भोजन भी देने का प्रयास नहीं करता। तो संसार में अवसरवादी लोग हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग हैं। जब स्वार्थ है तब उसका स्वागत है, सम्मान है, और जब स्वार्थ नहीं है तो उसका अनादर करते हैं, उससे बचने का प्रयास करते हैं। कि जब हमारा मतलब है तब हम दूसरे का सम्मान करते हैं, मनुहार करते हैं, और चुपचाप उसे चूरमा जैसा स्वादिष्ट व्यंजन देने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब मतलब नहीं है, स्वार्थ नहीं है, तो राबड़ी जैसा सामान्य भोजन भी देने का प्रयास नहीं करते हैं। अगले पद में उन्होंने ऐसे लोगों के विषय में कहा है जो हमारे सामने तो मीठा बोलते हैं, पीठ पीछे हमारी बुराई करते हैं। मुख ऊपर हमारे सामने, मुख के ऊपर, मुख के सामने, मिठियास यानी मीठा, घट माने हृदय, माही अंदर, खोटा घड़े यानी हमारे प्रति अच्छे विचार नहीं रखते, बुराई की भावना रखते। इसड़ासू ऐसे व्यक्तियों से इखलास यानी आत्मीयता, अपनत्व राखीजे नहीं रखना चाहिए। यहाँ उन्होंने कहा कि हे राजिया, जो मनुष्य हमारे मुख के ऊपर हमारे सामने मीठा बोलते हैं और अपने हृदय में हमारे लिए बुरी भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों से कभी भी आत्मीयता या अपनेपन की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मतलबी हैं, स्वार्थी हैं। अपना काम निकल जाने के पश्चात वह हमारे प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं रखते हैं। और इसी प्रकार इस पद से संबंधित एक लोकोक्ति है, मुहावरा है, मुख में राम बगल में छुरी। तो ये स्थिति इस सोरठे पर पूरी तरह से विद्यमान होती है कि जो हमारे मुख के ऊपर हमारे प्रति मधुरता का व्यवहार रखते हैं, मीठा व्यवहार रखते हैं, अपने हृदय में हमारे प्रति बुराई की भावना रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमें कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारे सच्चे मित्र कभी भी नहीं बन सकते। अगले पद में उन्होंने सच्चे मित्र की पहचान बताई। हम सोरठा कहें या पद कहें, तो इस सोरठे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताई। साचो यानी सच्चा, सचेत सावधान, कहो काम यानी कोई भी काम न करे किसो, मतलब वो कैसे नहीं करता, वो कर देता है। हरि श्री कृष्ण, अर्जुन, हेत मतलब स्नेह प्रेम, रथ कर हाँक्यो यानी रथ हाँकना, रथ को चलाना। तो कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहा है कि हे राजिया, जो सच्चा मित्र होता है वह सदैव सावधान रहता है। कि हे राजिया, सच्चा मित्र सदैव सावधान रहता है और वह ऐसा कोई भी काम हमारा हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे करने से मना नहीं करता। कि सच्चा मित्र सदैव सावधान रहता है, वह हमारा कोई भी कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, तैयार रहता है। जिस प्रकार श्री कृष्ण
और अर्जुन में मित्रता थी, आपसी स्नेह व्यवहार था एक दूसरे के प्रति। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँकने का कार्य अर्थात सारथी बनने का कार्य अपने जीवन में स्वीकार किया। सच्चा मित्र सदैव हमारे प्रति सावधान रहता है, वह ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे नहीं करता। जिस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन में मित्रता थी, उनमें आपस में स्नेह व्यवहार था और इसीलिए अर्जुन का रथ हाँकने का कार्य या सारथी बनने का कार्य सहर्ष श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। अंतिम पद में कवि ने जो हिम्मती व्यक्ति होते हैं, साहसी व्यक्ति होते हैं, उनको मूल्यवान माना है और जो कायर होते हैं उनका कोई मूल्य समाज में, कोई महत्व समाज में नहीं होता है। इसी को उन्होंने स्पष्ट किया। हिम्मत यानी साहस, शौर्य, कीमत यानी कीमत, मूल्य, बिना हिम्मत बिना साहस के यानी कायर व्यक्ति, कीमत यानी मूल्य या कीमत। करे में आदर कोई भी आदर नहीं करता, कोई भी सम्मान नहीं करता। रद्दी कागज की तरह मूल्य, इस प्रकार रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं है, वो एक बेकार वस्तु है, उसका कोई भी काम नहीं आता है, कोई भी काम नहीं आती है। इसीलिए उन्होंने कवि ने जो कायर व्यक्तियों को है रद्दी कागज के समान माना। कवि ने राजिया को संबोधित करते हुए कहा है कि इस संसार में जो व्यक्ति साहसी होते हैं, वीर होते हैं, शौर्यवान होते हैं, उनकी संसार में कीमत होती है, मूल्य होता है। लेकिन जो व्यक्ति कायर होते हैं, जिनमें साहस नहीं होता, उनकी कोई कीमत, कोई महत्व, कोई मूल्य समाज में नहीं होता। कायर व्यक्तियों का इस समाज में कोई भी आदर नहीं करता है, कोई भी सम्मान नहीं करता है और कायर व्यक्ति की स्थिति रद्दी कागज के समान अर्थात मूल्यहीन हो जाती है, क्योंकि समाज में उसे कोई भी महत्व नहीं है। या यूं कहें कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो समाज में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां यदि उनके जीवन में आती हैं या समाज के लोगों के सामने आती हैं तो वो उनका साहसपूर्वक सामना करते हैं, जबकि इसके विपरीत कायर व्यक्ति परिस्थितियों से भागने का कार्य करते हैं और परिस्थितियों से भागने के कारण ही समाज में उनका न तो कोई आदर करता है, न सम्मान करता है, उनका महत्व भी समाज में नहीं होता, बल्कि रद्दी कागज के समान मूल्य ही वो माने जाते हैं। हमने आज कृपाराम क्रिया के इन पदों का अर्थ किया और संत वाणी में अध्याय में दिए गए तीनों कवियों की रचनाओं को हमने जाना, समझा और पढ़ा। साथ ही आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि हमारे जितने भी कवि हैं उनके जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय हमारे हिंदी आने वाले के पेपर में पूछा जाता है और ये जो है वो 4 नंबर का प्रश्न आता है। इसलिए आप कवि परिचय, जीवन परिचय के बारे में पूरी जानकारी रखें, पूरे ध्यान से उसको सुनें। साथ ही हमारे इन पदों, दोहों, पद्य और गद्य दोनों की ही सहप्रसंग व्याख्या भी पूछी जाती है। तो इन पदों का अर्थ हम सहप्रसंग व्याख्या के रूप में भी करते हैं, जिसमें संदर्भ और प्रसंग, साथ ही व्याख्या और विशेष टिप्पणी जो है वो उसमें लिखी जाती है। तो यहाँ जितने भी कवि दिए गए उनकी कवि की भाषा सहज सरल थी। मुख्यतः हम सदुपरी भाषा कहते हैं क्योंकि बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तुलसीदास जी की भाषा अवधी और ब्रज दोनों ही हैं, लेकिन हमारे पाठ में जो पद दिए गए हैं वो उन्होंने अवधी भाषा में लिखे हुए हैं और लोक व्यवहार की सीख उन्होंने अपने पदों में दी है। और साथ ही जो कृपाराम खिड़िया हैं वो राजस्थानी भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, जिन्होंने डिंगल और पिंगल भाषा में अपने इन पदों की रचना
की है। तो आज हमने हमारे पहले पाठ को पूरी तरह से पढ़ा, जाना और समझा।